ठीक है, तो हमने रिवर सिस्टम के बारे में शुरू किया था, जो हमारा चैप्टर है कि ड्रेनेज क्या होता है। ठीक है, और रिवर सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज। रिवर सिस्टम, जो रिवर सिस्टम होता है उसको ही ड्रेनेज बोलते हैं। रिवर सिस्टम क्या होता है, जितने एरिया से रिवर पानी लेती है वो उसका ड्रेनेज होता है। ठीक है, जितने, जैसे ये सारा इसका स्ट्रीम जो बी है, जो इसके सारा का सारा ये ड्रेनेज है, यहाँ से भी पानी कलेक्ट कर रही है, रिवर सिस्टम है ये इसका। ठीक है, और जो बीच में से दो, कोई भी एक ऊंची उठी हुई भूमि होती है उसका, वो डिवाइड कर देता है पानी को। ठीक है, एक एक ए साइड जाएगा, एक बी साइड जाएगा, वो वाटर डिवाइड होगा। ठीक है, गॉर्जेस बता दिया था मैंने आपको कि जो पहाड़ों के अंदर जो रिवर है वो पानी से उसको काट करके, ठीक है, बीच में से गुजर जाती है। ठीक है, बेटा अनम्यूट, अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। तो उसके बाद हमने आपको आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय की जितनी भी रिवर्स हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करना था आज जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू उसकी रिवर सिस्टम। ठीक है, तो आपको एक मैंने मेजर डिफरेंस इसमें ये बताया था कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो क्या है, इसके अंदर जो हमारे, इसको 12 मासी बोला जाता है। 12 मासी मतलब जो 12 महीने होते हैं उस उनके दौरान में इनके अंदर जो पानी है वो रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, पानी बहता रहता है। और जो हमारी पेनिनसुला प्लेटू की रिवर्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर नहीं चलता, कभी कम कभी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। जब रेन का सीजन ज्यादा होता है, ठीक है, उस टाइम ज्यादा पानी आ जाता है। जब रेन का सीजन नहीं होता तो बहुत कम पानी चलता है इन रिवर्स के अंदर। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने देखा था जो कि हमारे हिमालय की मेन 3 रिवर्स थी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हमारी 3 रिवर्स हैं। किसकी 3 मेन रिवर्स है हमारी? हिमालयन रिवर्स। ठीक है, उसके अंदर और सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आ जाती हैं। जैसे ये नेपाल वाले एरिया को नेपाल हिमालय बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से शारदा, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये 4 मेन रिवर्स निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। इधर से आती है जमुना, वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बताया था कि जो ये गंगा रिवर है ऊपर गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा, और क्या नाम था इसका? तो कहाँ गंगा की बात करते हैं? गंगा, गंगा थी जो कहाँ से निकलती है? ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ इसका नाम भागीरथी है। ठीक है, और अलकनंदा है देवप्रयाग के अंदर मिलती है। देवप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अलकनंदा एंड भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड के अंदर। अलकनंदा, देव, भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड के अंदर, फिर इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, और इलाहाबाद में, जहाँ पे इलाहाबाद है, यहाँ पे जमुना, यहाँ पे जमुना मिल जाती है इसके अंदर। ये हमने कर लिया जो नॉर्थन हिमालय की रिवर सिस्टम को हमने कर लिया। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू है इसकी रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि सिर्फ 2 लाइन्स ही ऐसी हैं जो अरेबियन सी के अंदर आपको दिखाई दे रही है जाती हुई। अदरवाइज सारी यहाँ से वेस्टर्न घाट से होती हुई सारी ईस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर जा गिरती है। ठीक है, ये 1-2 लाइन सी छोटी छोटी, इधर एक ये रही, 1-2 ये रही, एक आधी ये रही, ये बिल्कुल माइनर सी है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, सारी की सारी जितनी बड़ी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। तो हम शुरू करते हैं नर्मदा से। ठीक है, नर्मदा और तापी है जो अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। मेन 2 मुख्य रिवर्स हैं। ठीक है, बाकी की बाकी जितनी भी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। वेस्टर्न घाट आपको बताया था, ठीक है, जो यहाँ पे हिली एरिया है ऐसे ऐसे करके, वेस्टर्न वेस्टर्न में उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। जो ईस्ट के अंदर है वो ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और आपको वे बताया था कि खाड़ी किसको बोलते हैं, और पेनिनसुलर बताया था। पेनिनसुलर वो होता है जिसके 3 तरफ पानी होता है। ठीक है, और खाड़ी जिसको वे बोलते हैं वो कौन सा होता है जिसके 3 तरफ लैंड होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर नर्मदा रिवर से। ठीक है, नर्मदा रिवर के अंदर जो है हमारा कहाँ से शुरू होती है, आपको बता दिया कि जो पेनिनसुलर है, आपको मेन रिवर्स बता दी, महानदी, गंडक, कोसी। ठीक है,
ईस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। नर्मदा और तापी जो अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। ठीक है, अगर हिमालय से इसका कंपैरिजन करें हिमालयन रिवर सिस्टम से, तो जो कंपैरेटिवली क्या है, इनका सिस्टम क्या है, स्मॉल साइज है। तो नर्मदा है, नर्मदा सबसे पहले अलकनंदा हिल से निकले मध्य प्रदेश से। जो आपको मेन मेन बातें इसके अंदर याद रखने वाली होती है, बाकी तो आपको पता ही होता है। ठीक है, तो अलकनंदा से निकलती है अमरकंटक हिल्स से निकलती है नर्मदा। अमरकंटक हिल्स कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है बेटा जी, यहाँ से रिवर्स जा रही हैं। तो नियर जबलपुर के अंदर ये डीप गॉर्जेस बनाती है। डीप गॉर्जेस क्या होते हैं, तो वहां से निकलती है। डीप गॉर्जेस आपको भी बताया था, दो जगह पे रिवर के बोथ साइड पे बड़ी बड़ी पहाड़ी होती है, बीच में से वो निकलती है। ठीक है, पहाड़ी को काट करके। धौलाधार फॉल्स, ठीक है, धौलाधार जलप्रपात ये बनाती है नर्मदा रिवर्स हमारी। ठीक है, और किस किस जो इसका नर्मदा बेसिन का जो एरिया है, बेसिन कहाँ तक पार्ट किस किस स्टेट को कवर करती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और साथ में वो गुजरात के एरिया में से होकर निकलती है और गिर जाती है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा है नर्मदा है जो हमारी, वो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से। ठीक है, और गुजरात से होती है अरेबियन सी के अंदर गिरती है। फिर दूसरी है जो अरेबियन सी के अंदर गिरती है, उसका क्या नाम है, ताप्ती। ठीक है, जो ताप्ती बेसिन के बारे में बात करेंगे, कहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंज से निकलती है। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश, सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। रिफ्ट वैली आपको बताया था, जैसे दो बीच बीच में एक जगह बैठ जाती है और दो उसके बीच में बैठी होती है, साइडों में दोनों किनारे उठे होते हैं किसी भी हिली एरिया के। ठीक है, तो वो रिफ्ट वैली से होती हुई जाती है और इसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर है। ठीक है, मतलब छोटी है कंपैरिजन। अब हम अगर नर्मदा की बात करें, ताप्ती की लेंथ छोटी है उससे। ये कहाँ कहाँ से निकलती है, वही मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश गुजरात से नर्मदा भी निकलती थी, ये महाराष्ट्र से भी ऊपर निकलती है। ठीक है, जो कोस्टल एरिया है वो, जो हमारा कोस्टल रिवर एरिया वो शॉर्टर है। क्यों है, क्योंकि वहां पे जो कोस्टल एरिया है, जो प्लेन एरिया है हमारा, कोस्टल हमने किया था ना, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का प्लेन एरिया है, ठीक है, कोस्टल प्लेन एरिया, तो वहां पे क्या है, लेंथ कम होने की वजह से तो जो रिवर है वो भी कम होगी। तो आपको मैंने दिखाया था जो छोटी छोटी रिवर्स है, साबरमती, माही, भारतपुजा और परियार। ठीक है, ये मेन रिवर्स है, मेन नहीं कह सकते, छोटी रिवर्स है। ठीक है, जो वेस्ट के अंदर जाके अरेबियन सी के अंदर गिरती है। ठीक है, उसके बाद हमारी गोदावरी आ गई। ठीक है, गोदावरी, गोदावरी बेसिन की बात करेंगे कि जो गोदावरी है ये सबसे बड़ी है। ठीक है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। हमने पहले बात किया नर्मदा का, जब तापी के बात कीजिए पैरेलल इसी के नर्मदा के साथ ही चलती है। ठीक है, ये अमरकंटक हिल से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है सतपुरा से। ठीक है, और ये जाती है अरेबियन सी के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गोदावरी। अब गोदावरी देखोगे कि यहाँ से निकल रही है, ये बड़ा एरिया, ये सारा गोदावरी का, ये सारा गोदावरी का, यहाँ से फिर ये गोदावरी आ रही है, यहाँ से आती है, यहाँ से जो इसके अंदर मिलते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसकी हेल्पिंग रिवर्स होते हैं जो इसके अंदर पानी मिलाती है ऐसे ऐसे आके। ठीक है, और ये गोदावरी यहाँ आके यहाँ गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो आप इसको सबसे, जो हमारी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है ये। ठीक है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को। क्यों, क्योंकि जो इसका बेसिन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और क्या खासियत है इसमें, देखें। ठीक है, ये रहा ताप्ती होगा। अब हम कर रहे हैं वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, पेनिनसुलर के अंदर, यह मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और महाराष्ट्र के अंदर इसका 50% जो एरिया महाराष्ट्र के अंदर ही है, बाकी 50% मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, वेफोगार के अंदर गिरती है। और इसकी जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, पूर्णा है, वार्ता है, परनीता है, मंजरा है। ठीक है, बैन गंगा है, पैन गंगा है। ठीक है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैंने आपको दिखाया था, ऐसे साथ साथ उसके अंदर आके मिलती हैं। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर महानदी, ठीक है, हाईलैंड छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। हम जा रहे हैं यहाँ पर मैप के दूसरे शोर के ऊपर।
हमने पहले कौन सा एरिया किया, हमने पहले ये कि नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। अब यहाँ से महानदी, ठीक है, महानदी के बाद हम करेंगे कृष्णा, फिर करेंगे कावेरी, ठीक है। अभी यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब महानदी की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है, ठीक है जी। और जो महानदी है वे हाईलैंड छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहा उड़ीसा से होती हुई बे बंगाल के अंदर गिरती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, इन स्टेट से ये गुजरती है। जो इनका बेसिन है, यहाँ जहाँ एरिया से वो इसके ट्रिब्यूटरीज मिलती हुई जाती है। फिर आगे कृष्णा, कृष्णा है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के अंदर की जगह है। महाबलेश्वर वहां से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है ये, ठीक है। जो तुंगभद्रा, केयोन, गतप्रभा, मूसी, ये सारी की भीमा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा को देख लेते हैं हम, कृष्णा की बात करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, ये रही, ये रही कृष्णा। महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये वाला महाराष्ट्र है, ये फिर उसके नीचे कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। 1400 किलोमीटर इसकी हमारी लेंथ है, ठीक है। ये इसकी हेल्प की वजह। उसके बाद आ गया कावेरी, ठीक है। जो कावेरी बेसिन है हमारा, कावेरी बेसिन सबसे हो गई, बेसिन जितने एरिया से वो पानी लेती है उसके साथ की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी रिवर्स होते हैं, सब उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु से क्रॉस होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। और इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, अमरावती, बभानी, हेमावती, कबानी, ठीक है, और कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। एक मिनट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये कर्नाटका है, यहाँ पे केरला है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु से बहती हुई कहा जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो हमने देखा कि जो हमारा रिवर सिस्टम है, इंडिया का मेजर रिवर सिस्टम, बहुत सी छोटी रिवर्स और भी हैं, लेकिन हमने मेजर रिवर सिस्टम का मैप के ऊपर भी डिस्कस किया। तो हिमालय रिवर के अंदर आप देखेंगे तो मेन है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। बाकी इसकी जितनी भी रिवर्स हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो खुद में रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज जैसे ये खुद में बहुत बड़ी रिवर्स हैं। जैसे यमुना है, ठीक है, ये खुद में अपने आप में बहुत बड़ी रिवर्स हैं। लेकिन ये जब हम बड़ा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर गिरती वो उस रिवर के अंदर, जिस रिवर के अंदर गिरेगी वो उसकी ट्रिब्यूटरी से होगी, मतलब सहायक नदी होगी जो उसको पानी देती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा, हमारा ऊपर का पोर्शन होगा, उसके बाद हमने जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसके अंदर से 3 मेन रिवर्स हैं, ठीक है, चंबल, बेताब और सोन। चंबल, बेताब, सोन क्या है, हाईलैंड से जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है, क्योंकि ऊपर होगा नॉर्थ, इस साइड होगा ईस्ट। साउथ, ये हमारा साउथ इंडिया का पोर्शन है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड से कहा जाती है नॉर्थ ईस्ट की ओर, गंगा के अंदर मिल जाती है, ये गंगा की सहायक नदी है। अगर पूछा जाए कि सेंट्रल हिल्स या साउथ इंडिया की या प्लेट्यू से गंगा की कौन सी सहायक नदी है, या ट्रिब्यूटरीज है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, बेताब और सोन, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 रिवर्स हैं जो अरेबियन सी के अंदर जाके गिरती हैं, नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है, ये अरेबियन सी के अंदर गिरती है। और जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, ये कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। दक्षिण की गंगा कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है, और सबसे बड़ी यही है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा इसकी है, ठीक है।